नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। हाँ, मैं किसान का बेटा हूँ। ये मैं नहीं, आजकल हर अगला मोदी हेटर न्यूज़ चैनल पर या सोशल मीडिया जैसे ट्विटर फेसबुक पर खुद को किसान का बेटा बता रहा है। नौटंकी पर नौटंकी चल रही है, पर जैसे जैसे ये बातें करते हैं इनकी खुद की पोल खुलती जाती है। इस वीडियो में दो पार्ट्स होंगे। पहला उनका जो इस बिल का अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दूसरा, क्या इस बिल से किसी को फायदा हुआ है, इसका नुकसान क्या है, और कुछ बेसिक डाउट जो आप किसी भी डिबेट शो में आजकल देखते होंगे। कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने इस लॉ को बनाने की बात की थी। जब किसान बोता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट में जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है, और इस बीच में आठ लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं और मेरे पास आंकड़े हैं। जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ हैं या बिचौलिए के साथ हैं। यह आप तय कर लीजिए। पैसा ज्यादा मिलेगा, टाइम से पैसा मिलेगा, कमीशन खत्म हो जाएगा, साथ साथ में टेक्नोलॉजी मिलेगी, कैसे बोना है, कब बोना है, कितना पानी देना है, कितनी खाद देनी है, वेस्ट नहीं होगा। और उसका एक श्योर बायर है, उसका बायर पक्का है, क्योंकि एक समझौता हो गया प्री प्राइसिंग एग्रीमेंट में कि हमने तुमसे आकर लेना है, ताकि बिचौलियों को बाहर किया जा सके। पर सिर्फ बात की थी, और ये तो कांग्रेस का इतिहास रहा है कि ये सिर्फ बात करते हैं, जुमले देते हैं, करते कुछ नहीं है। 10 साल में कुछ नहीं किया। गरीबी हटाओ जैसे नारों के साथ किसान लॉ का भी नारा सिर्फ किताबों में ही रह गया। कांग्रेस के 2019 के मैनिफेस्टो में किसान बिल को लाने की बात की गई थी, और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को हटाने की बात की थी। आज जब मोदी जी ने यह कर दिखाया तो कांग्रेस इसको काला कानून बता रही है। अगर कांग्रेस 10 साल में कुछ ना कर सकी तो आगे भी कुछ नहीं करती। अगर एमएसपी इतना अच्छा होता तो अब तक पंजाब के किसानों ने आत्महत्या नहीं की होती। इनफैक्ट मनमोहन सिंह जी ने खुद एपीएमसी एक्ट को अमेंड करने की बात की थी। एमएसपी से रिलेटेड रघुराम राजन ने कुछ ये कहा था। सबसे बड़ा चूतिया तो ये कांग्रेस ही निकला। रवनीत सिंह बिट्टू इसका नाम है। एनडीटीवी के शो में बोल रहा है गूगल और व्हाट्सएप चावल और गेहूं खरीद कर जमाखोरी करेंगे। हमारे पंजाब हरियाणा के किसान जिनकी जमीन छीनी जा रही है, जिनको फसल को आप देखो, दोनों चीजें हैं। इससे एक बात मेरी समझे, आप 2 मिनट देंगे मुझे मेरे पास समय नहीं। बिट्टू जी माफ कीजिएगा, मेरे पास समय खत्म हो गया है। मैं बहुत माफी चाहूंगा आपसे, आप संक्षेप में अपनी बात कह दें जी। एंड में ये एजिटेशन किसानों का नहीं है, एक समझ लें, ये 80% देश के लोगों का, क्योंकि खुदरा बाजार है जो रिटेल बोलते हैं, उसको नुकसान सबसे बड़ा जो 12,000 अरब का बाजार है। आखिर में ये गेहूं चावल जो कंट्रोल में कनक आ जाएगी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के, मानी रिलायंस के पास, जहां गूगल के पास, जहां दूसरे जो व्हाट्सएप के पास जब आ जाएगी, वो सारी खरीद के जितना मर्जी वो अपने वेयर हाउस में साइलों में डाल सकता है। जी माफ कीजिएगा बिट्टू जी, मेरे पास समय इतना ही है, रेट लेगा वो। मेरे पास समय इतना ही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एनडीटीवी इंडिया। हे भगवान, एक से एक पिद्दी भरे पड़े हैं कांग्रेस में। एक राहुल गांधी है जो कह रहा था कि किसान की जमीन ले ली जाएगी और उस पर मॉल खड़े कर दिए जाएंगे, फिर उस मॉल में किसान को ही नहीं घुसने दिया जाएगा। हे भगवान, इन लोगों को कौन समझाए कि राहुल गांधी से बड़ा कोई है ही नहीं। राहुल गांधी भूल गए कि देश भर में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर बनाकर सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट्स को यूपीए के शासन में कौड़ियों के दाम बेचा गया, जिस पर रियल एस्टेट लॉबी ने सारे नॉर्म्स तोड़ते हुए बिल्डिंग्स, सोसाइटी विदाउट पार्क्स और मॉल्स बनाए। आपने इस प्रोटेस्ट में किसानों के हाथों सिकल की इमेज के साथ वाले फ्लैग्स देखे होंगे। ये लेफ्ट पार्टीज का सिंबल होता है जो किसान बने बैठे हैं। इनका कानूनी इतिहास पढ़िए और सिंगूर में क्या किया था
ये पढ़िए, केरला जहां लेफ्ट पार्टीज रूल करती हैं वहां एपीएमसी है ही नहीं, तो ये किस बात के किसान के हितैषी बने बैठे हैं। योगेंद्र यादव हर जगह लाइमलाइट लेने पहुंच जाता है, पर यह वही आदमी है जिसने कहा था कि इसने किसानों को समझाया मोदी जी को वोट ना करे 2019 में, पर उन इडियट्स ने मोदी जी को वोट कर दिया। मतलब इसने किसानों को इडियट्स कहा था। भारतीय किसान यूनियन, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि टाइम आ गया है अब किसान को फ्री किया जाए कि वो किसी भी स्टेट में और किसी भी व्यापारी को सीधे अपना प्रोड्यूस बेच सकता है, पर अब इस कानून का विरोध कर रहे हैं क्योंकि इन्हें राजनीति करना है। किल्विस दादी सीए में दिखी और अब किसान कानून में। सीए के से किसी की नागरिकता नहीं गई और फार्म बिल से किसी किसान की जमीन नहीं बिक रही, पर किल्विस दादी हर जगह बिरयानी खाने पहुंच जाती हैं। अब कभी किल्विस दादी को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, हलाला, मुता, हैदराबाद चाइल्ड गर्ल बाजार और टेंट हाउस के खिलाफ बोलते हुए आपने नहीं देखा होगा। और फिर आते हैं वो सब मोदी हेटर्स जैसे स्वाति चतुर्वेदी, स्वरा भास्कर, विजेंद्र सिंह, अजीत अंजुम, अभिषार शर्मा, प्रशांत भूषण वगैरह वगैरह, जिनका किसानी से कुछ लेना देना नहीं है, पर झूठ फैला रहे हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडी खत्म हो जाएगी। ये सब पेड ट्रोल्स हैं कांग्रेस के। खैर, अब बात करते हैं क्या किसी को फायदा हुआ है इन लॉस से, तो जवाब है हाँ। नए फार्मर प्रोड्यूस एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यापारी किसान को उसका दाम 3 दिन में नहीं चुकाता है तो किसान उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है। जितेंद्र भोई ने महाराष्ट्र में मक्के की खेती की, उसकी फसल होने के बाद उसने एमपी के व्यापारी को बेचा था। व्यापारी पैसे नहीं दे रहा था, कुछ महीनों बाद व्यापारी ने फोन उठाना ही बंद कर दिया। नए कानून को आधार बनाते हुए जितेंद्र को न्याय मिला और व्यापारी ने किसान को तुरंत पैसे दिए जो जितेंद्र का हक था। फार्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज महाराष्ट्र में नए कानून आने के बाद 10 करोड़ कमाए हैं 3 महीने में सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट से। अब बात करते हैं क्या झूठ फैलाया जा रहा है। पहला झूठ कि सरकार ने एमएसपी और मंडी खत्म कर दिया है। नहीं, कानून में कहीं भी एमएसपी और मंडी को खत्म नहीं करने की बात है। दूसरा झूठ है कि कॉरपोरेट्स किसानों की जमीन हड़प लेगी, ऐसा कभी नहीं होगा। तीसरा कि कॉरपोरेट किसान को फोर्स करेगा कि एमएसपी पर कम दाम में बेचे। यह सबसे बेवकूफी वाला पॉइंट है मोदी हेटर्स द्वारा। किसान बेवकूफ नहीं है, अगर उसको प्रोड्यूस का कम रेट मिलेगा कॉरपोरेट से तो वो मंडी में एमएसपी पर बेच सकेगा क्योंकि मंडी खत्म नहीं हुआ। एक और झूठ कि किसान कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अगर नहीं बेच पाया तो उसकी जमीन हड़प ली जाएगी। कॉर्पोरेट ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर जेन्युइन रीजन है तो किसान कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल जरूर कर सकता है। और भी कई सारे झूठ फैलाए जा रहे हैं जिसे आपको समझना होगा। एमपी में कांग्रेस के पास मौका था कि वो कुछ कर सकती किसानों के लिए, पर किसानों से कभी नीला कभी पीला फॉर्म भरवाते ही रहे और जो 10 साल में कुछ ना कर सके किसानों के लिए वो आज किसानों के हितैषी बने हुए हैं। एमपी में भी क्या करते हैं, राजस्थान में बाजरे को 1300 रुपए में खरीदा जा रहा है जबकि सेंट्रल ने 2150 रुपए क्विंटल का प्राइस रखा है। बीजेपी गवर्नमेंट ने 316.8 मैट्रिक टन धान खरीदा जिसमें से अकेले पंजाब से 67% खरीदा गया। ये अकेले प्रूव करता है बीजेपी किसानों के हित की बात करती है। पंजाब में मंडी सिस्टम अच्छा है, वहां अच्छा एमएसपी मिलता है। याद रहे कि एमएसपी खत्म नहीं हो रही है, पर वहां का किसान बिचौलियों को अपना माल बेचता है जो आगे मार्केट में व्यापारी को बेचता है। इस तरह 5 रुपए का आलू आप तक पहुंचते पहुंचते 40 रुपए का हो जाता है। अब सरकार इस बीच के बिचौलियों को खत्म करना चाहती है। बस यही तकलीफ है इन लोगों की। एक एनालिसिस बताता है पंजाब में बिचौलियों ने गए साल में 1600 करोड़ का धंधा किया। अब आप समझ ही गए होंगे कि यह दर्द किस बात का है। बाकी जो कटवे और भीम आर्मी और बाकी पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज जो इसका विरोध कर रही हैं, उनका एक ही मकसद है कि मोदी जी को हराना है, मोदी जी को हटाना है। उनको किसानों से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि मोदी जी ने इनकी फर्जी एनजीओस
और गलत मीन्स से पैसा उगाही करने के माध्यम पर हथौड़ा मारा है। मैं एक लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर पढ़ें। उसमें आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि कैसे दिहाड़ी मजदूरों को पैसा देकर इकट्ठा किया गया है इस प्रोटेस्ट के लिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना जरूर करें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।